सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई थी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बैटिंग। 94 रन की पार्टनरशिप लगाई। मोहम्मद रिजवान 88 और सलमान अली आगा 53 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस ने मुसलसल तीसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी, M14 अकला से खरपा तक बंद। सवात मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस कर्नल शेर खान इंटरचेंज से चकदरा तक बंद कर दी गई। PTI से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। मैं समझता हूँ कि PTI से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बायकॉट की जानिब नहीं जाएंगे। PTI से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है आए मेरा मुकाबला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद तो इसी लाहौर में रखा गया था और फिर ज़ियाउल हक ने इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि अदालत किसी को अहल और किसी को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़ें। शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक और PTI को फैज़ हमीद ने मुसल्लत किया। दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट में 12 घंटे गुजारने के बाद जरताज गुल को हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने 2 सिफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। 13 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश हों। मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। एक खातून के लिए इतनी नफरी तैनात की गई। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी ये रिवायत नहीं किसी खातून को गिरफ्तार करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI रहनुमा जरताज गुल 22 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए अदालत पहुंची। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर मौजूद रही। मैं 9 मई के वाकयात की माफ़ी मांगती हूँ। मेरा घर तोड़ा गया, पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या जंग। इंसाफ दिया जाए। जरताज गुल का मुतालबा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गई।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर, वफाकी काबीना, वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वजारतों की मंसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग। कमेटी की सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी माहदे को हतमी शक्ल देने की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़म की यकीन दहानी। सदरन लिबनान और इसराइल बॉर्डर पर कशीदगी में इजाफा। इसराइली जंगी तैयारों के लिबनान के मारकाबा और नकोरा के मुजाफात में बमबारी। हमलों में मजीद 3 लिबनानी शहरी जाँ बहक। बॉर्डर के दोनों तरफ फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बेरूत पर ड्रोन हमले में शहीद होने वाले हमास के रहनुमा सालेह अल अरूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बेरूत में तारिक अल जदीदा इमाम अली मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में हमास और अल कसाम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन समेत हजारों शहरियों की शिरकत। शहीद तूफान उल अक्सा के मनसूबा साज और इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। हमले में अल कसाम ब्रिगेड के रहनुमा समीर फाइंदी अबू आमिर और अजाम अबू अमार भी शहीद हो गए थे। इसराइल को सालेह अल अरूरी की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लिबनानी मुजाहिदीन की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का सालेह अल अरूरी की शहादत पर इजहार अफसोस और इसराइली जारहियत की मजम्मत। हमें जंग या किसी नए महाज से कोई खौफ नहीं। इसराइल हमारे नए हमलों के लिए तैयार रहे। हसन नसरुल्लाह। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब में बम धमाके। 103 अफराद जाँ बहक, 200 जख्मी हो गए। बरसी की तकरीब में हजारों अफराद शरीक थे। धमाके ईरानी शहर करमान के कब्रिस्तान के करीब हुए। कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी मनाई जा रही थी। दहशतगर्दी के वाक़े पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शदीद मजम्मत। ईरान में आज यौम सोग मनाने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल ईरान बम धमाकों का जिम्मेदार नहीं। लिबनान में होने वाले ड्रोन हमले में भी हमारा कोई हाथ नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लिबनान में हमलों का फायदा किसको हुआ? सहाफ़ी का सवाल। नहीं मालूम हमलों का जिम्मेदार और बेनिफिशरी कौन है? जॉन कर्बी का जवाब, अमेरिका इसराइल से मिलकर हमास को ख़त्म कर देगा। आलमी शराकतदारों से मिलकर बहिरा अहमर में हुसियों के खिलाफ भी हिकमत अमली बनाएंगे। जॉन कर्बी का आज़म। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी ईरान में बम हमलों में अमेरिका और इसराइल के मुलविस होने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान में सियासी और समाजी शख्सियात के ईरान में बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने भी ईरान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत की। गम की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। हाफिज ताहिर अशरफी। ईरान में जानी नुकसान पर दिली अफसोस हुआ। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। खान यूनिस में अस्पताल के करीब बमबारी। एक रात में 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। फौजी कार्रवाई में एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। गजा जंग में अब तक 22,815 फलस्तीनी शहीद, 57,296 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान और इसराइली स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डर्मर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। हमास इसराइल जंगबंदी और कैदियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत। कोशिश है कि तनाज़ा जल्द हल हो जाए। जैक सुलेवान, यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। रॉन डर्मर।
रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला खत्म हो गया। एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। N130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। N15 मानसेहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कराची के हल्का N242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर। बानी PTI ने भी N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। N89 और 90 के RO के फैसले कलअदम करार। PTI के उमर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। समझ नहीं आई ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से PTI रहनुमा शोएब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। एपेलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे।